साईं बाबा का नाम लेके आज हम राजा शाल के साथ यादवों के युद्ध की कथा करेंगे। राजा शाल शिशुपाल का मित्र था और जब शिशुपाल की शादी रुक्मणी के साथ तय हुई थी तो वह शादी में जाने के लिए, शादी में शिशुपाल की शादी अटेंड करने के लिए बाराती बन के गया था। और जब फिर श्री कृष्ण रुक्मणी को ले जा रहे थे शादी, जब वो मंदिर में कथा जैसे पीछे देखा, वो सुबह जब मंदिर गई, मंदिर कुल देवी की प्रार्थना करने के लिए उस वक़्त उसको वहाँ से उठा के रथ में बिठा के ले जा रहे थे, तो उस वक़्त कृष्ण के साथ युद्ध करने वालों में शाल भी था, परंतु यदुवंशियों ने शाल को भी हरा दिया, दूसरे राजाओं को भी हरा दिया, रुक्मणी के भाई रुक्मी को भी हरा दिया, उन सबको हरा दिया। जब इस प्रकार वो हार गया तो उसने फिर एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं ज़मीन से यदुवंशियों को मिटा कर छोड़ूंगा। ये उसने उस वक़्त हारने के बाद ये प्रतिज्ञा की कि मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा यदुवंशियों का। और फिर उस प्रतिज्ञा के बाद उसने शंकर भगवान की तपस्या करनी शुरू कर दी और बहुत गंभीर तपस्या की, बहुत सख्त तपस्या की। और फिर तपस्या करके उसने, जब श्री शंकर भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने उसको वर मांगने के लिए कहा, उसको दर्शन दिए, तो शाल को दर्शन दिए शंकर भगवान ने और कहा कि आप तपस्या से कोई वर मांगो। तब शाल ने कहा कि उसे एक ऐसा मेहमान दे दिया जाए जो देवता, असुर, नाग, मनुष्य किसी से भी तोड़ा ना जा सके, जो जहाँ उसकी मेरी इच्छा उसको मैं वहाँ ले जाऊँ, जैसे पानी में ले जाऊँ, हवा में ले जाऊँ, पृथ्वी में ले जाऊँ, तथा वो यदुवंशियों के लिए बहुत भयंकर, उसके साथ मैं यदुवंशियों का नाश करूँ। तो ऐसा उसने एक वरदान मांग लिया। तो शंकर भगवान ने फिर वो उसको तथास्तु करके ऐसा विमान देने का वरदान दे दिया उसने। तब फिर शाल ने मैदानव से लोहे का एक सौभ नामक विमान बनवाया। वो मैदानव ने वो लोहे का वो जो सौभ नामक विमान बनाया था, बनाकर शाल को दे दिया, जो बड़ी तेज़ी से उड़ता था और कहीं भी जा सकता था, और उसको इतनी तेज़ था उसकी कि उसको उसकी गति को देखना ही मुश्किल था, इस प्रकार का था। जब उसको सौभ नामक विमान मिल गया तब शाल ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी तथा वो अपने विमान से द्वारका में लोगों के घर और बाग बगीचे और सब चीज़ों को तोड़ने लगा, संहार करने लगा। जैसे पहले कहा कि यह विमान जो था माया में था और यदुवंशियों को पता ही न चलता था कि यह विमान है कहाँ पर, कहाँ से उन पर हमला आ रहा है। जब इस तरीके से उसने तबाही मचानी शुरू की तब फिर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी और अपने साथी सात्यकी, सांब, अक्रूर जी, कृतवर्मा आदि बड़े बड़े महारथी यदुवंशियों के साथ शाल के साथ युद्ध करने के लिए गए। प्रद्युम्न को महामाया नामक विद्या का ज्ञान था जो उसने मायावती से सीखा था। उसके बावजूद वो शाल के साथ जब लड़ाई करने लगा तो लड़कर वो शाल को जीत नहीं सका, और फिर लड़ते लड़ते अंत में शाल के मंत्री द्युम्न ने लड़ाई में
प्रद्युम्न जी को मूर्छित कर दिया। उस अवस्था में जब वो मूर्छित थे तो उनका सारथी को भागना पड़ा अपने स्वामी की प्राण बचाने के लिए। बाद में जब इन्हें होश आया तो फिर दोबारा से ये लड़ने के लिए गए और इन्होंने द्युम्न से, जिसने कि इन्हें बेहोश किया था, उससे युद्ध करके उसे मार दिया। तो जब ये युद्ध वहां पर हो रहा था और साल को ये हरा नहीं पा रहे थे, तब श्री कृष्ण उस समय इंद्रप्रस्थ में थे, इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। जब उन्हें पता चला और वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि यादव सब मुश्किल में है। तब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में गए और फिर एक साल के साथ एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें अंततः युद्ध के बाद जो साल था वो मारा गया। श्री कृष्ण ने उसका विमान भी तोड़ दिया और उसको भी मार दिया। अब राजा साल के मरने के बाद दंतवक्र, जो शिशुपाल का सगा भाई था तथा श्री कृष्ण का कजन था, अपने भाई शिशुपाल की तथा मित्र पांडुराका और राजा साल की हत्या का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण से लड़ने के लिए आया। तो जब साल मर गया तब उसके बाद दंतवक्र, जो शिशुपाल का सगा भाई था, वो अपने भाई की मृत्यु के बदला लेने के लिए और साल की मृत्यु का बदला, मौत की बदला का लेने के लिए वो श्री कृष्ण से लड़ने के लिए आया। दंतवक्र गदा युद्ध में बड़ा प्रवीण था, बड़ा बहादुर था और उसने अपने गदे के साथ ही श्री कृष्ण से लड़ाई की, लेकिन उस गदा युद्ध में अंततः वो मारा गया और उसके अंदर से एक ज्योति निकली जो श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। अब दंतवक्र के मरने के बाद इनका तीसरा भाई विदुरथ लड़ने के लिए आ गया, क्योंकि वो अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था और उसने फिर लड़ाई की तो वो भी अंत में लड़ाई में मारा गया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने शाल्व को, दंतवक्र को और इनके तीसरे भाई विदुरथ को मारा और द्वारका को फिर इनसे बचाया, द्वारका वासियों को राहत दिलाई। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।